जीवन में परेशानियां आती जाती रहती हैं। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उन परेशानियों का सामना कैसे करते हैं, हंस के करते हैं या फिर उन परेशानियों के सामने घुटने टेक देते हैं। यदि उन परेशानियों का सामना हम डट के कर भी लेते हैं ना, तो आगे चल के हमें इतनी हिम्मत मिल जाती है कि चाहे जीवन में जो भी परेशानी आए, समस्याएँ हैं आएँ, उनका सामना हम बहुत ही निडरतापूर्वक करते हैं। राधे कृष्ण दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं गई थी मम्मी जी के यहाँ, यानी कि अपनी सासू माँ के यहाँ। तो दादी सास की तबीयत है थोड़ा सा ख़राब, तो बस उन्हीं को देखने के लिए हम लोग गए थे। और अभी तो घर पे हैं, सही हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन बीच में थोड़ा सा दिक्कत वगैरह हो गई थी, फीवर वगैरह आ रहा था, तो वही हमने कहा चलिए देख आते। तो मैं भी गई थी और दीदी भी गई थी। तो अभी जस्ट मैं आ रही हूँ और आते ही अभी डिनर की तैयारी करनी है। तो चलिए पहले कपड़े वगैरह चेंज कर लेते हैं। और यहाँ देखिए, आज मैं जब वहाँ थी ना तभी आ गया था डाइनिंग टेबल। तो जो, और चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ उसको भी, कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी डिनर की तैयारी कर लें, वरना ना बच्चों को सोने का भी समय हो जाएगा, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो वहाँ से आने में ही बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, काफ़ी देर में तो हम लोग निकले हैं वहीं से, मम्मी जी के यहाँ से। तो आते आते टाइम हो गया। और फिर नीचे जैसे ही मैं आई तो 2-4 कस्टमर ऐसे चूड़ी के सेट वगैरह के लिए खड़े थे, तो उनको वो दिया। बच्चे रहते हैं शॉप में, वो लोग दे देते हैं, लेकिन रेट वगैरह के लिए ना कुछ लोग वेट करते रहते हैं और कुछ लोग लेके चले जाते हैं। तो वो लोग थे, तो उनको मैंने सेट वगैरह दिया, चूड़ी का सेट बता के दिया और कुछ सामान था। तो इसलिए नीचे शॉप में भी थोड़ा सा देर हो गई मुझे, मतलब ऊपर घर में आने में। और यहाँ बच्चे अपने से पढ़ाई भी कर लिए थे, अनवी का भी पूरा तैयार हो गया है। और आरुष का मैंने आके, उससे पहले मैंने प्रिपरेशन करवा दी थी उसकी, और अभी फिर से एक बार रिवाइज़ करवा दिया है, तो उसका रेडी हो गया है। तो यहाँ देखिए अनवी भी पढ़ाई कर रही हैं। तो चलिए बच्चे अपना पढ़ाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बना लेते हैं डिनर, और देखती हूँ क्या बनाना है डिनर में। कुछ कभी कभी ना कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बनाना रहता है। तो चलिए बच्चों से पूछते हैं कि क्या क्या बनाऊँ, क्या खाएंगे। और जल्दी से डिनर वगैरह बना के कंप्लीट कर लें। बर्तन वगैरह भी सारा वॉश करना है, ये भी काम कंप्लीट कर लें। उसके बाद फिर देख लेती हूँ इनका क्या तैयार है, उसके बाद फिर इनको सोने के लिए भेज देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, चलिए बना लेती हूँ मैं डिनर। खाने के लिए चलते पहले किचन में, और फिर उसके बाद फिर आगे के काम देखते हैं कि क्या काम है। हम बड़े सोचते हैं ना कि ज़िंदगी में सारी टेंशन सिर्फ हमें होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। उम्र के हर पड़ाव में हर चीज़ की टेंशन। अभी इन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की टेंशन है। बेचारे कितना साल भर प्रिपरेशन करते हैं, और अब एग्ज़ाम की इनकी टेंशन बढ़ती ही जा रही है। तो यहाँ अनवी मेरी कर रही है पढ़ाई, और जब मैं मम्मी के यहाँ थी ना, तो ये हमारा आ गया था डाइनिंग टेबल। आप बताइएगा कैसा लग रहा है। और ये मार्बल का इसमें मैंने ये स्टोन लगवाया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है सामने से देखने में, तो ये बहुत ही प्यारा सा है। और इसके चेयर का कलर कुछ डार्क पर्पल टाइप में है, मगर ये अंदर ना हल्का ब्राउन कलर का लग रहा है। तो मैंने डार्क कलर इसलिए करवाया है क्योंकि घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो वो लाइट शेड का जो कलर रहता है तो बच्चे फिर उसको गंदा कर देते हैं। तो इससे पहले मैंने लाइट शेड की चेयर ली थी, मतलब भैया से मैंने ले लिया था, लेकिन फिर मुझे वो कलर सही नहीं लगा घर में लाके। तो फिर मैंने उनको रिटर्न कर दिया, उन्होंने ले भी लिया, और फिर उन्होंने फिर दूसरा कलर इसमें सीट में करवा के तब हमको दिया है। तो मुझे ये सीट का कलर बहुत सुंदर लग रहा है, और इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा लग रहा है। आप बताइएगा ये डाइनिंग टेबल आपको कैसा लग रहा है। तो डाइनिंग टेबल तो फ़िलहाल हमारे पास था, लेकिन ना उसका जो टॉप था, तो उस टाइप पे जो हमने ये साइज़ लिया है, इस साइज़ का मतलब उनके पास था नहीं टॉप, तो उन्होंने ऐसे ही वुडन का दे दिया था। तो अभी तक हमारा काम तो उससे चल रहा था, लेकिन अभी ना उन्होंने जो चीज़ मैंने पसंद की थी, अब जाके वो पसंद का सामान मेरे पास आया है। तो आप बताइएगा डाइनिंग टेबल कैसा लग रहा है। 6 सीटर का ये डाइनिंग टेबल है, और बहुत ही प्यारा सा कलर का कॉम्बिनेशन लग रहा है मुझे। बाकी आप बताइएगा कि आपको ये कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, शाम का व्लॉग वहीं तक था। तो ये सुबह का टाइम है जब मैं लगा रही थी अपने बालों में मेहंदी, और अभी मैं मेहंदी लगा रही हूँ अपने बालों में। तो बहुत जल्दी से ही लगा लूँगी। उसके बाद मुझे इसमें लगाना है इंडिगो पाउडर भी। तो सबसे पहले मैं मेहंदी लगाती हूँ। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ कि मैं कैसे मेहंदी लगाती हूँ। बहुत अच्छे तरीके से आपको अपने बालों में इससे मेहंदी लग जाएगी। हाँ, थोड़े से हाथ गंदे हो जाते हैं, क्योंकि जी मैं हाथों से मेहंदी लगा लेती हूँ, मतलब ब्रश का यूज़ नहीं कर पाती हूँ। अगर मैं ब्रश से लगाती हूँ ना, तो बहुत जगह मेरे फिर मेहंदी छूट जाती है। तो मुझे हाथ से ज़्यादा सही लगता है। थोड़ा सा, हाँ, 1-2 दिन के लिए हाथ थोड़ा सा गंदे मतलब दिखने लगते हैं। तो यहाँ मैंने शुरुआत में तो ट्राई किया कि मैं बालों को मतलब ब्रश से ही मेहंदी लगाऊं, लेकिन ना मेरे से हो नहीं रहा था। फिर मैंने ब्रश को रखा साइड में, और फिर मैंने लगाया हाथों से, क्योंकि मुझे ना हाथों से ज़्यादा सही पड़ता है, पीछे से भी बहुत अच्छे तरीके से लग जाता है।
और ये बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसमें, और मैं बहुत अच्छे तरीके से मेहंदी लगा लेती हूँ। तो चलिए जी, यहाँ मैं जूड़ा बनाते हुए मेहंदी लगाती हूँ। इसके बाद मैं कोई क्लचर वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ और अपने पूरे बालों में मेरे इस तरह से मेहंदी लग जाती है। तो मैं पार्ट पार्ट करके बालों को बहुत अच्छे तरीके से दोनों साइड कर करके मेहंदी लगा लेती हूँ। देखिए, मेहंदी लगाने के लिए कोई दूसरा कोई रहता है ना तो और अच्छे तरीके से आपके बालों में मेहंदी लग जाती है, लेकिन क्या है ना, हम जो लोग सिंगल रहते हैं, अकेले हैं, तो फिर उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो मैं अधिकतर अपने से ही अपने बालों में मेहंदी लगाती हूँ। तो मैं कुछ इसी प्रकार से मेहंदी लगा लेती हूँ। तो अभी बच्चे, तो सुबह का समय भी था, बच्चे स्कूल वगैरह चले गए थे और फिर मैं भी एक बार नहा चुकी हूँ सुबह में ही, लेकिन अभी मैंने टी शर्ट वगैरह ही डाल रखी है क्योंकि ना फिर मुझे मेहंदी लगानी थी। अगर सूट डाल लूँगी तो फिर सूट भी ख़राब हो जाएगा। तो एक बार मैं नहा चुकी हूँ। अभी फिर दोबारा सारे काम अभी मेरे फ़िलहाल बाकी हैं। सिर्फ बच्चे स्कूल गए हैं, बच्चों के लिए लंच मैंने बना दिया है। ज़्यादा कुछ बनाना भी नहीं रहता है क्योंकि अभी वो जल्दी आ जाते हैं, पेपर चल रहा है। तो अभी देखिए, यहाँ मैं बालों में मेहंदी लगा लूँगी। उसके बाद फिर मैं घर का भी, मुझे झाड़ू पोछा ये सभी काम करने हैं। तो फिर उन कामों को करने के बाद फिर मैं अपने बालों को वॉश करके फिर आराम से कपड़े वगैरह चेंज करके तब फिर नीचे जाऊँगी शॉप पर। तो जब तक ये बालों में मेहंदी भी लगी रहेगी और घर के काम भी कंप्लीट होते रहेंगे। तो देखिए, ऐसा तो नहीं है कि हम बालों में मेहंदी लगा के और आराम से बैठे रहें। जब मेहंदी इसीलिए मैं सुबह के टाइम में लगा लेती हूँ ताकि ना इसके साथ साथ भी और भी काम मेरे चलते रहें। तो आज जी मैंने मेहंदी लगाई है तो मैं कुछ बार अपने फेस के लिए भी करूँगी। तो कुछ ना कुछ मैं अपने फेस के लिए लगाती रहती हूँ। तो ये चीज़ें मैंने अपने जीवन में अप्लाई कर ली। मतलब अभी तो कुछ दिनों से तो मैंने ये सब चीज़ें छोड़ रखी थी, लेकिन अभी मैंने फिर से स्टार्ट कर लिया है अपने फेस का, अपने बालों का और अपनी हेल्थ का केयर करने के लिए। तो अभी मैं कोई बढ़िया सा फेस पैक भी तैयार करूँगी जो कि अपने मैं फेस पे लगाऊंगी। और अभी ज़्यादा कोई काम नहीं, बच्चे भी नहीं हैं, तो बच्चों के आने तक मुझे लंच वगैरह मैं कंप्लीट कर लूँगी, बना लूँगी। तो ये देखिए, पूरे बालों में बहुत अच्छे तरीके से मेहंदी लग गई है और ये थोड़ा बहुत जो गिरा भी है तो अभी सब छूट जाएगा। देखिए, हाथ में दिखा रही हूँ, थोड़ा सा गंदे भले हो जाते हैं, लेकिन हाँ, मेहंदी बहुत अच्छे तरीके से आपके बालों में लग जाती है। और अगर आप कंफर्टेबल हैं मतलब ब्रश से, तो आप ब्रश से मेहंदी लगा लीजिए तो और अच्छा रहेगा, आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे। या फिर आप इसमें ग्लव्स भी पहन सकते हैं, मगर मेरे पास अभी ग्लव्स नहीं थे तो फिर मैंने ग्लव्स वगैरह नहीं पहना है। बस थोड़ा सा ये देखिए पीछे मेहंदी वगैरह लग गई, तो उसी को मैं आपको दिखा रही। तो चलिए फ्रेंड्स, मेहंदी लग गई है। जब तक मेहंदी भी अच्छे से बालों में रच जाएगी तब तक मैं अपने काम भी कर लेती हूँ। तो चलिए, मैं भी जा रही हूँ अंदर जाके झाड़ू पोछा वगैरह कंप्लीट कर लेने तब तक फिर। और ये बाहर आज बहुत अच्छी धूप, अब गर्मी आ गई ना, धूप भी बहुत अच्छी निकलने लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए मेहंदी बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो गई है और इधर मेरा मॉपिंग और डस्टिंग का काम भी कंप्लीट हो गया है। तो थोड़ी देर तक मैंने इसका वेट भी किया, तब तक मैंने दाल वगैरह चढ़ा दी है लंच के लिए। तो अब मैं जा रही हूँ बालों को वॉश करने, और इसको वॉश करने के बाद मैं इसी में थोड़ा सा बाल हल्के से ड्राई हो जाएंगे तब मैं लगा लूँगी इंडिगो पाउडर। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको धुल के आती हूँ और दिखाती हूँ कितना अच्छा कलर इसमें आ गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने बालों को धुल लिया था और बालों में मेहंदी बहुत अच्छे तरीके से चढ़ गई है, बहुत अच्छा कलर भी आ गया है मेहंदी का। तो यहाँ यही पास मेरे बाल वाइट हैं, थोड़ा सा, बस इतने ही बाल वाइट हैं। और ये देखने में जब वाइट हो जाते हैं ना बहुत गंदे लगते हैं। तो बस इन्हीं को हाइड करने के लिए ये सब चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। थोड़ा सा मेहंदी वगैरह लगाते रहो तो खैर मेहंदी लगा लो तो फिर बालों का कलर भी बहुत प्यारा सा आ जाता है। तो मैं मेहंदी मतलब काफ़ी दिनों से अपने बालों पर लगाती आ रही हूँ, तो जिसका रिज़ल्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छा मिलता है। तो यहाँ देखिए, बाल मेरे हल्के से मतलब सूख गए हैं, पानी वगैरह जो गिरना रहता है वो बंद हो गया है। तो मेरे पास थोड़ा सा समय का कमी है, तो मैं अभी ही इंडिगो पाउडर इसमें लगा लूँगी। अगर आपके पास समय है तो आप थोड़ा सा बालों को और सूख जाने दीजिएगा, तब इंडिगो पाउडर लगाइएगा। तो लेकिन मेरे पास अभी समय कम है क्योंकि मुझे ना नीचे शॉप में भी जाना रहेगा। तो टाइम पे अगर ना जाओ तब भी नहीं सही है, टाइम पे जाना ज़रूरी है। तो यहाँ मैं बालों को हल्का हल्का सा और अपनी उंगलियों से सही कर लूँगी, मतलब जितने भी उलझे हैं उनको सब सही कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें इंडिगो पाउडर लगा लूँगी। इंडिगो पाउडर भी मैंने भिगा के रख दिया था, तो वैसे ही जैसे मैंने मेहंदी को पार्ट कर करके हाथों से लगाया है, वैसे ही मैं इंडिगो पाउडर का भी यूज़ कर लूँगी। तो चलिए फिर इंडिगो पाउडर भी लगा लेते हैं। और अगर आपके बाल वाइट है ना तो इंडिगो पाउडर आप लगाइए, ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देते हैं आपके बालों को। और काफ़ी दिनों तक थोड़ा सा कलर भी बहुत अच्छा रहता है, मगर इसको बीच बीच में आप लगाते रहिए, 20 दिन में 15 दिन में मतलब लगाते रहिए, तो फिर अच्छा रिस्पॉन्स रहता है बालों का भी और ग्रोथ अच्छी होती है। ये सभी चीज़ों में अपने बालों के अगर आप केयर करेंगे तो बाल बहुत जल्दी लंबे होने के उसमें रहते हैं। तो मैं भी वही कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा बाल और लंबे हो जाएँ। तो फिलहाल मेरे बाल लंबे तो हो जाते हैं जल्दी, लेकिन ये है कि मैं कटवाती काफ़ी ज़्यादा हूँ अपने बालों को। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से लगा लेती हूँ और फिर उसके बाद अपने शॉप के काम भी मुझे देखने हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी मैं इन कामों को कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी शॉप भी है या फिर अगर आप कर रहे हैं कोई जॉब,
हम जिन कामों को चुन लेते हैं ना, उन कामों को समय पे करना ये हमारा प्रथम प्रयास होना चाहिए। चाहे फिर आपने व्यवसाय चुना हो अपने जीवन में या फिर आप करते हो कोई नौकरी। तो अगर आके आप नौकरी पे जाते हैं तो क्या उसका कोई समय निश्चित नहीं होता है, वैसे ही हमारे व्यवसाय का है। अगर हमने कुछ काम को करने को चुना है ना, तो उसके लिए हमें अपने टाइम का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी मैं ना दोबारा से भी नहा लिया है, मैंने बाल वगैरह दोबारा से वॉश कर लिया है और इंडिगो पाउडर का कलर भी बहुत ही बेहतरीन सा चढ़ गया है बालों पे, तो कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप भी चाहें तो मेहंदी के बाद इंडिगो पाउडर का यूज़ कर सकते हैं अगर आपके बाल वाइट हैं तो। इन वाइट बालों का तो कोई इलाज है ही नहीं, इनको कभी ना कभी हमें ढकना ही पड़ता है, तो उसके लिए इंडिगो पाउडर तो जी मैंने अभी बालों को अपने वॉश कर लिया है, तो देखिए कितना बेहतरीन सा कलर हो गया है और ये आधे ड्राई हो गए हैं। और उंगलियों से मैं इनको सुलझा लूँगी, डायरेक्ट कंघी वगैरह इस पे नहीं करूँगी, थोड़ा सा सुलझ जाएंगे तब फिर इनमें कंघी वगैरह करूँगी। और अभी जब बाल धुला तो फिर मैंने फिर से नहा वहा लिया है, कपड़े वगैरह चेंज करके। अब भी बच्चे आ गए हैं तो मैं उनको जा रही हूँ खाना दे देने और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी नीचे शॉप में। तो फ्रेंड्स, इंडिगो पाउडर अगर आप लगा रहे हैं ना, तो उसमें से कुछ बातों का आप ख्याल ज़रूर रखिएगा। इसमें क्या बातें हैं कि अगर आप ना इंडिगो पाउडर लगाते समय अपने हाथों में ग्लव्स वगैरह पहन लेंगे तो इससे ज़्यादा बेहतर रहेगा, इससे आपके हाथ गंदे नहीं होंगे। और अगर आप मतलब ब्रश से कंफर्टेबल हैं तो आप ब्रश का प्रयोग करिए मेहंदी या इंडिगो पाउडर लगाने में। और ये कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा ये इसको पतला मत बनाइए, वरना ये कहीं भी गिर जाएगा ना तो ये एक्चुअली में ब्लू कलर छोड़ के जाता है, तो वो मतलब आपके फेस पे या आपके गर्दन वगैरह पे ये चीज़ें लगेंगी नहीं। तो थोड़ा सा इसको मतलब बहुत ज़्यादा पतला मत बनाइए, थोड़ा गाढ़े में ही रहे तो बेहतर रहेगा। और आप अपने हाथों में ग्लव्स ज़रूर पहन लीजिए। मेरे पास आज था नहीं तो फिर मैंने नहीं पहना है, लेकिन मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ कि आप इसको ज़रूर पहनिए। तो फ्रेंड्स चलिए, बच्चे आ गए हैं तो मैं देती हूँ उनको खाना और फिर मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपको कुछ भी यूज़फुल लगा हो, कुछ भी पसंद आया हो, कुछ भी थोड़ी सी भी चीज़ें इसमें पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में बना जो बेल आइकन है ना इसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो या व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय। अभी चलती हूँ, बच्चों को खाना दे देती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।